इमेजिन कीजिए कि आप सब आइसक्रीम खा रहे हो और आइसक्रीम खाते टाइम आपके मुंह में किसी इंसान की कटी हुई उंगली आ जाए तो आप सबका क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर कि आप सब शॉक हो जाओगे, आप सबको गुस्सा भी आएगा और हो सकता है कि आप आइसक्रीम वाले का मुंह तोड़ दो। तो आज हम ऐसे ही एक अजीबोगरीब केस के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया और न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है। A human finger being found inside an ice cream cone. आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली। A human finger being found in an ice cream. किसी इंसान की कटी हुई उंगली। जब ये केस लोगों के सामने आया तो सब लोग शॉक में थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा राज पुरोहित और आप सब देख रहे हो द लास्ट ट्रूथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द केस ऑफ ह्यूमन फिंगर इन आइसक्रीम। हम सब ने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा इजी बना दिया है कि जब भी हमारा कुछ खाने का मन करता है हम सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बिना जाने कि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं। हम बस ऑर्डर करने में रहते हैं और जब वो फूड हमें डिलीवर होता है तब हमें उसमें कुछ ना कुछ गंदा देखने को मिलता है जिससे कि हमारा खाने का वो मन ही मर जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई के मलाड में रहने वाले डॉक्टर ब्रेडन फेरो के साथ, जिन्होंने 13 जून को यमो कंपनी की 3 आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी और उन्होंने सोचा कि लंच करने के बाद वो और उनकी फैमिली आराम से आइसक्रीम खाएगी। उन्हें क्या पता कि इन 3 आइसक्रीम में से एक आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली है। अब जैसे ही डॉक्टर ब्रेडन ने वो आइसक्रीम खाना शुरू किया, उन्हें उनके मुंह में कुछ फील हुआ। तो पहले तो उन्हें लगा कि आइसक्रीम में नट्स आते हैं तो मे बी नट्स हो गए, लेकिन उन्हें बाद में थोड़ा अजीब लगने लगा। तो जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला उसे, वो देखकर शॉक हो गए कि वो एक इंसान की कटी हुई उंगली थी। थोड़ा बड़ा बाइट लिया, तो बाइट लेने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो बड़ा सा पीस है। मुझे लगा कि किसी अखरोट या किसी पिस्ता का पीस रहेगा, बट जब मैंने निकाला, मैंने देखा मेरे हाथ में वो किसी ऐसे जानवर का ऐसे बोन लग रहा था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद में डॉक्टर ने उस आइसक्रीम की कंपनी में कंप्लेन की, लेकिन उस कंपनी से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो डॉक्टर ब्रेडन ने मलाड पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन फाइल की और फिर तुरंत ही पुलिस ने यमो आइसक्रीम कंपनी के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर दिया। इस आइसक्रीम को लेकर जो हैरान करने वाली बात सामने आई है वो ये है कि इस आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने पहले हुई थी, यानी कि ये कटी हुई उंगली भी इस आइसक्रीम में 1 महीने से पैक थी। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है, मे बी किसी का मर्डर हुआ हो या कुछ भी हो सकता है, इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं और उस कटी हुई उंगली को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैलेस का कहना ये है कि अगर ये उंगली किसी इंसान की है तो ये जानना पॉसिबल हो सकता है कि उसकी एज और उसका जेंडर क्या था। अब आइसक्रीम बनाने वाली इस कंपनी का कहना ये है कि जिस आइसक्रीम में से इंसान की कटी हुई उंगली निकली थी वो आइसक्रीम एक थर्ड पार्टी फैक्ट्री में बनी थी और अब कंपनी ने उस थर्ड पार्टी फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस को रोक दिया है और उस कंपनी के अगेंस्ट आईपीसी की धारा 272, 273 और 336 लगाई गई है। जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स का स्टार्ट हुआ है तब से ऐसे केसेस बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं। पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो फ्रॉड होता था कि हम मंगाते क्या थे और डिलीवर क्या होता था, पर उसे तो हम एक बार के लिए फिर भी चला लेते थे क्योंकि उससे हमारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना तो ऐसा हो गया है जैसे खुद की जान को रिस्क में डालना। अब जैसे उस आइसक्रीम में से इंसान की कटी हुई उंगली निकली है, अब जिसने उस आइसक्रीम को खाया है या फिर जिसकी आइसक्रीम में उसका ब्लड गया है, उन सबको तो अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि क्या पता जिसकी वो उंगली है उसे कोई बीमारी हो। एंड ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। जैसे कि अहमदाबाद से एक केस सामने आया था जहाँ लापिनोज के पिज्जा में से कॉकरोच निकले थे। इतना ही नहीं, रिसेंटली ही गुजरात के वडोदरा से एक केस सामने आया है जहाँ सूप में से मरी हुई छिपकली निकली थी। ये अब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, आए दिन ऐसे केसेस आते ही जा रहे हैं। या तो फूड में से इंसेक्ट्स निकलते हैं या फिर मरी हुई छिपकलियां या फिर बाल, और अब तो हद ही हो गई है,
फूड में से इंसानों की कटी हुई उंगलियां निकलनी शुरू हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि किसी को कोई डर ही नहीं है, कोई भी कैसा भी फूड बनाकर दे देता है और हम बड़े शौक से खाते भी है। ये जो सेम केसेस बार बार सामने आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है, जिसकी वजह से कोई डरता ही नहीं है और कैसे भी कुछ भी बनाकर हमें दे देता है। हमें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर कोई भी मजबूत कानून नहीं है। जितना हो सके उतना बाहर का खाना अवॉइड करो क्योंकि आज किसी और के साथ में हुआ है, क्या पता कल हमारे साथ में हो जाए। फिर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, अगर कंप्लेन करने से होता तो इतने केसेस सामने नहीं आते। कुछ महीने पहले पंजाब के पटियाला से एक केस सामने आया था जिसमें एक 10 साल की लड़की की केक खाने से मौत हो गई थी। उन्होंने वो केक ऑनलाइन ऑर्डर किया था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस केक में ज्यादा अमाउंट में सैकरिन यूज किया गया था, जिस वजह से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। अब आप सब खुद ही सोचो कि क्या ही भरोसा करना, और ना ही हम किसी के भरोसे पर बैठ सकते हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर लिया गया होता तो इतने सारे केसेस सामने नहीं आते। बाकी दोस्तों आप सबका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।